तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग आप लोग को पता है कि इसका बेसिक हम लोग देख चुके हैं। 2 बेसिक क्लास हम लोग कर चुके हैं और उसमें एकदम अच्छे ढंग से हम समझाने का प्रयास किए हैं कि माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे और माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तीनों निकालने की जो विधि है उसको हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं। यहाँ प्रश्नावली है 13.1, प्रश्नावली 13.1 है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्लियर है कि इसमें माध्य ज्ञात करना है और कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, है ना। आप लोग माध्य, देखिए ये नहीं कह रहा है कि आपको यही विधि लगाना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आप कोई भी विधि ले सकते हैं, यहाँ कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना, और डायरेक्ट मेथड के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है ना, तो पौधों की जो संख्या है, जो पौधों की संख्या दिया है उसको हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। पौधों की संख्या को लिखा जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल। और इधर जो दिया है हम लोग घरों की संख्या जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे बारंबारता, इसको लिखेंगे बारंबारता। और एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान रहे कि इस रूप में दिया रहेगा, यानी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में उसको चेंज कर लेंगे, ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब जो दिया है पौधों की संख्या ना, उसको लाइन से इसमें लिख देना है। यानी 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 10 से 12 है, 10 से 12 और 12 से 14, इतना दिया है, ठीक है, इतना दिया है। और जो बारंबारता है ना उसको हम लोग लिख लेंगे, और बारंबारता को हम लोग बारंबारता को लिख लेंगे। हम पहले पिछले क्लास में देखे थे कि एफ क्या था, उसमें एफ अधिकतम बारंबारता था, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, यानी एफ से लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे इसके सामने लिखेंगे 1, ऐसे हम खींच लेंगे इसमें, है ना, और उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे और नीचे वाला इरेज ही कर देते हैं, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता है 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है और 2 है, और उसके बाद 3 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, और इधर हम इसको खींच देते हैं लाइन को और हम बढ़ा लेते हैं। तो चलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये बारंबारता हम लोगों का दिया है, यानी वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। आप लोग को पता है कि माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यानी यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इस दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 होगा, और 2 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, और 4 2 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 4 6 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, 6 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, और 10 8 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और 10 और 12 22 होगा, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 आएगा, और 14 और 12 26 होगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 13 आएगा। यानी आप लोग यहाँ देखिए कि हम वर्ग चिन्ह भी निकाल लिए, यहाँ से हम लोग वर्ग चिन्ह भी निकाल लिए, देखिए वर्ग चिन्ह भी निकल गया। तो अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई यहाँ से निकाल लेंगे। इसको एफ आई भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई
एक्स आई, ये हम लोग निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए आप लोग को पता है कि हम बताए थे कि अगर वर्ग अंतराल में 2 3 4 5 ऐसे दिया रहे और बारंबारता ये दिया रहे तो एफ आई एस आई निकालने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एफ आई एस आई निकालने के लिए इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 से 1 में करेंगे तो 5 ही होगा, और 7 में 5 से करेंगे तो 35 होगा। ठीक है, और 9 से 6 में करेंगे तो 54 होगा, और 11 से 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, और यहाँ इसमें करेंगे तो 13 से 3 में तो 39 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसको हम लोग ऐड करेंगे, इस साइड वाला को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू होगा। देखिए ऐड करेंगे तो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 हम लोग जानते हैं 21, 21 2 23, 23 9 32, यानी 32 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा, और कैरी 3। अब इधर वाला को ऐड करेंगे, 3 5 8 2 10, 3 13, 3 16, ये 162 हो गया हम लोग का सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। अब इसको बारंबारता को हम लोग ऐड करेंगे ना, ये ऐड करेंगे तो एन का वैल्यू निकलेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 में 2 करेंगे तो 3, 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू एन का वैल्यू 20 आया। तो चलिए निकालते हैं माध्य इसका, लिखेंगे माध्य बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में एन, इतना लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू है इसका वैल्यू है 162 है, अब बट्टा इसका वैल्यू है एन का 20। अब इससे भाग देंगे हम, तो कितना बार में जाएगा, हम लोग देखेंगे 8 बार में जाएगा, 2 8 16, है ना, 8 बार में जाएगा, और ये 8.1 यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, 8.1 हम लोग का माध्य हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दैनिक मजदूरी दिया है, जैसे हम लोग उसको बनाए वैसे इसको भी बनाएंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा वर्ग अंतराल, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसको भी लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, और एक साइड लिखेंगे बारंबारता, यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, इसको लिखेंगे बारंबारता। देखिए इसको हम एफ आई लिख सकते हैं या एफ लिख सकते हैं, एफ आई, है ना। चलिए एक लाइन हम खींच लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जितना दिया है ना उसको हम लाइन में सजा लेंगे, उसको हम लाइन में यहाँ सजा लेंगे। तो चलिए जो दिया है उसको लिखते हैं पहले, यानी 500 से 520 दिया है, 500 से यहाँ 500 से 520 दिया है। उसके बाद हम लोग देखें 520 से 540 दिया है, 520 से 540 है, यहाँ है 540। उसके बाद दिया है 540 से 560 है, 540 से 560 है, और 560 से 580, 560 से 580। ठीक है, इतना दिया है। और हम लोग देखेंगे 580 से 600, बारंबारता क्या दिया है, यहाँ दिया है 12, है ना, और 14, 8 6 10, 8, है ना, 6 और 10। अब हम लोग जानते हैं कि एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, पहले हम एक्स आई निकालेंगे, यहाँ वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह, है ना, यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स आई, है ना, ये एक्स आई है, इसको हम लोग निकालेंगे। ये कैसे निकाला जाता है आप लोग को पता है, ये दोनों को ऐड करना है और उसमें 2 से भाग दे देना है। तो 500 और 500 1000, 1020 होगा, और 1020 में 1020 में हम लोग 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 510, है ना, ये 510 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 510, ये हो गया 510। ठीक है, उसी प्रकार इसको ऐड करेंगे 520 और 540, तो 1060 होगा, 1060 में हम 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 530, ये होगा 530, तो यहाँ लिखेंगे 530। ठीक है, देखिए अब ये क्रम यही जाएगा क्योंकि यहाँ पर यही दिया है। अच्छा ये छूट गया ना, 580 से 600, यहाँ लिखेंगे 580 ऐसे 600। ठीक है, यही क्रम जाएगा, यानी डिफरेंस बराबर है। जब डिफरेंस बराबर है
तो पहला 510 आया, उसके बाद 530। देखिए अंतर कितना का आ रहा है, 20 का। तो अब आएगा, अब हम लोग का आएगा, इसमें 20 जोड़ते जाइए, इसमें 20 जोड़े तो 30 आया। अब इसमें 20 जोड़ेंगे तो तब आ जाएगा 550। उसके बाद 20 जोड़ेंगे तो आएगा 570। उसके बाद 20 जोड़ेंगे तो आएगा 590। कितना हम लोग का हो गया है ना। सबको ऐड करके 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो इतना हो गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करें। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ एफ आई एक्स आई निकालने के लिए लिखेंगे एफ आई एक्स आई। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 510 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका हम लोग देख लेते हैं इसको इधर 510 में है ना। 510 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो चलिए 12 से करके लिख देते हैं। 2 से 0 में करेंगे 0, 2 कम 2, 5 गुनी 10, और फिर 510 उतर जाएगा। जोड़ेंगे तो 0 2 1 6, यानी 6120 आएगा। ये आएगा 6120, ये आ जाएगा 6120। ठीक है, ये आएगा 6120। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब करना पड़ेगा 530 में 14 से। तो 530 में हम लोग 14 से करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 400, 4 3 12 का 2 1, 4 5 20 21, और 530 उतर जाएगा। और जोड़ेंगे तो 0 2 4 7, यानी 7420 आएगा। ये 7420 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इसमें। अब करेंगे 550 में। 550 में हम लोग करेंगे कितना से, 8 से। 8 से करेंगे तो 800, 8 5 40 का 0 4, 8 5 40 4 44, यानी ये हो जाएगा 4400। ये हो जाएगा 4400। ठीक है, ये होगा 4400। चलिए अब अगला मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम लोग का 570 में 6 से। तो 570 में हम लोग 6 से करेंगे तो 600, 6 7 42 का 2 कैरी 4, 6 25 30 4 34, यानी ये हो जाएगा 3420। ये हो जाएगा 3420। तो यहाँ लिखेंगे 3420। और एक बच्चा जिसको हम लोग कर लेंगे, और ये है 590 में 10 से करेंगे तो ये ऐसे ही 5900 हो जाएगा। 5900 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो 0 का 0 लिखेंगे यहाँ, और इसको ऐड हम लोग करेंगे, है ना। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और इसको हम लिखते हैं, चलिए ये ऐड करके लिखते हैं 0 का 0, यहाँ लिखाएगा 0, और ये 2 2 4, 4 2 6, तो 6 का यहाँ 6 रहेगा। 4 1 5, 4 9, और 9 4 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 का 2, है ना, यहाँ 2, और कैरी 2, 6 7 13, 13 4 17, 17 3 20, 5 25 2 27, यानी ये हो जाएगा 27,260। देखिए अब इतना निकल गया। अब हम इसको बारंबारता को ऐड करेंगे ना तो ये n निकलेगा। इसको ऐड करेंगे, बारंबारता को ऐड करेंगे तो n निकलेगा। तो n बराबर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो देखेंगे 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20, 0 का 0, है ना, 0, यहाँ 2, और 1 2 3 और 2 5, यानी ये ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी बारंबारता हम लोग का क्या निकला, 50 निकला। F1 हम लोग का 50 निकला। तो अब माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में n, है ना। एफ आई एक्स आई हम लोग का कितना है उस पर ध्यान देंगे। एफ आई एक्स आई हम लोग का 27,260 है। 27,260 कितना होगा, और उसमें भाग देंगे हम 50 से, है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी n से भाग देंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये भाग देंगे तो 50 25, 5 चौका 20, और 50 25, अपॉइंट 5 दूनी 10, 545.2, यही हम लोग का माध्य होगा। यानी सेकंड क्वेश्चन का माध्य हम लोग देखे कि 545.2 होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है माध्य जेब खर्च इसका दिया हुआ है। माध्य जेब खर्च हम लोग देख रहे हैं कि 18 दिया हुआ है।
और कह रहा है लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि इसमें माध्य ऑलरेडी दिया है और लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए ना हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, यानी जैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे इसको भी बनाएंगे। आप लोग को बेसिक में इस प्रकार का क्वेश्चन हम समझा दिए थे। तो चलिए इस तरह लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, इसको लिखेंगे एफ आई, है ना, इसको लिखेंगे एफ आई से। ठीक है, अब देखिए जो निकाले उसमें वो भी इसमें हम लोग सब निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल जो दिया है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 11 से 13, ये दिया है 11 से 13 दिया है, 13 से 15 दिया है, ये 13 से 15, 15 से 17, 15 से 17 है और 17 से 19 है। ठीक है, यहाँ दिया है 17 से 19, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद दिया है 19 से 21, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23 और दिया है 23 से 25, यहाँ दिया है 23 से 25। ठीक है, कितना दिया है, ये सारा का सारा आंकड़ा दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है 7, 6, 9, 13 और ये एफ दिया है, यहाँ एफ दिया है, यानी इसमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ दिया है 5 और यहाँ दिया है 4। तो चलिए जैसे उस क्वेश्चन को हम लोग बनाए वैसे ही इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया था, तो इसमें ना हम लोग वर्ग चिन्ह इसमें अब निकालेंगे, यानी जैसे वो बना रहे हैं वैसे इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना, इसका माध्य ऑलरेडी दिया है, एफ का वैल्यू निकालना है, तो जितना प्रोसेस उसमें हुआ उतना प्रोसेस इसमें भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ना ये दोनों को जोड़ देंगे। देखिए डिफरेंस सबका हम लोग देख रहे हैं सेम, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, यानी 2 का डिफरेंस है। तो ये पहला वाला को जोड़ेंगे और 11, 13 जोड़ेंगे ना, यानी 11 प्लस 13 बट्टा 2 कर देंगे। तो 3, 1, 4, 1, 1, 2 करेंगे ना तो ये हो जाएगा हम लोग का 12, ये हुआ 12। तो इसका हम लोग आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। और 15 और 13 28 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 14। यानी आप लोग को पता है कि 12, 14 तो अगला 16 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 20 होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 22 होगा और एक में 24 होगा, है ना। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ेगा ना, तो इतना तो हम लोग जान लिए, लेकिन अब एक्स आई एफ आई अब निकालेंगे, यानी एफ आई एक्स आई लिखेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो ये निकालेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। देखिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको निकालने के लिए 12 से इसमें करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग जानते हैं 12 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 12 7 84, तो यहाँ 84 लिख देंगे। यहाँ हम लोग जानते हैं 14 का पढ़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे तो 14 6 84, ये भी 84 ही होगा, है ना। और ये हम लोग जानते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, यानी 16 में 9 से करेंगे तो 16 9 144। ठीक है, और 18 में 13 से हम लोग कर लेंगे, तो 18 में 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको करके लिखते हैं। देखिए इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, 18 दहा के 180 और 3 18 3 54 और इसमें ऐड कर लीजिए 4, 8 5 13 का 3 और 1 1 2 234 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 200, ये होगा 234। ठीक है, और 20 को एफ से करेंगे ना तो 20 एफ हो जाएगा, यानी ये होगा 20 एफ। और 22 से 5 में करेंगे तो 22 में 5 से किया जाएगा तो 5 दूनी 10 का 0, 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी 110 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 110। और 24 में 4 से करेंगे तो 4 चौका 16 का 6, 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग देखे। अब हम लोग एफ आई एक्स आई इसको ऐड कर देंगे, इस सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग का वो वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। अब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो जैसे है ना 20f है यानी 20f है तो उसको वैसे ही हम लोग लिखेंगे, यानी 4 4 8 4 12 4 16, 16 0 16 होगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 22, है ना।
तो 22 का 2 लिखेंगे, है ना, 22 का 2 लिखेंगे, कैरी 2, है ना, 8 8 16, 16 4 20, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 में 9 जोड़ेंगे ना तो 33 होगा, 33 में 2 जोड़ेंगे ना तो 35 हो जाएगा, यानी 5। अब कैरी हुआ 3, ठीक है, अब कैरी हुआ 3। अब जोड़ेंगे 2 1 3, 3 1 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 3 7। और जो 20F बचा है ना, इसको प्लस में 20F हम लोग लिखेंगे, इतना हम लोग लिख लेंगे इसको, यानी 20F हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसको ऐड करेंगे तो n का वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको हम लोग करेंगे ऐड। तो इसको ऐड करेंगे ना, 4 5 9, 9 में 9 9 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 7 31, 31 में 13 जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा हम लोग का 44। ये 44 प्लस एफ आएगा, ये 44 प्लस एफ आएगा, ठीक है। एफ का वैल्यू हम लोग का आया 20, इसको लिख सकते हैं एफ इजकल टू 20। एफ का मान हम लोग का आ गया 20। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए, और क्लास अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।